इसके 3 चम्मच रोज खाकर देखिए, क्योंकि एक एक हेल्दी चीज को मिला करके इतनी सुपर हेल्दी रेसिपी मैं आपको बनाना बताऊंगी कि आपके घर में छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो, सब के सब तंदुरुस्त हो जाएंगे। ठंड में जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, माइग्रेन या बार बार बीमार पड़ने जैसी कोई भी परेशानी अगर आपको हो तो इसे कुछ दिनों के लिए आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि थोड़े दिन भी अगर खाएंगे तो लंबे टाइम तक के लिए आपको इसके फायदे मिलेंगे। इसके मिठाई जैसे स्वाद में आयुर्वेदिक दवाइयों के सारे गुण छुपे हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मीज़ पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप फूल मखाना, जिसे इंग्लिश में लोटस सीड्स और फॉक्सनट भी कहा जाता है। इनको हम बिना कुछ डाले सीधा कढ़ाई में डाल देंगे और ड्राई रोस्ट करेंगे। जब भी आप कोई हेल्दी चीज बना रहे हो उसमें थोड़े से अगर फूल मखाना डाल देंगे तो वो सुपर हेल्दी हो जाएगी, क्योंकि ये मखाना सुपर हेल्दी फूड कहलाते हैं। इसमें ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि शरीर में किसी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होने देते हैं और ढेर सारे फायदे देते हैं। तो यहाँ पर बस 2 से 3 मिनट इनको हमें भुनना है। जब ये थोड़ा सा कलर चेंज करने लगे और तोड़ने पर क्रिस्पी हो जाए तो बस इनको हम निकाल लेंगे और साइड में रख लेंगे। इसके बाद कढ़ाई में हम 3 टेबल स्पून देसी घी डालकर गरम करेंगे। फिर आप देखिए हमें लेना है 1/4 कप गोंद, जिसे ढिंक भी कहा जाता है और इंग्लिश में एडिबल गम कहा जाता है। ये किक्कर बबूल का गोंद होता है जो कि सर्दियों में खाया जाता है। इसके लड्डू खास तौर पर बनाए जाते हैं, लेकिन आज ये हम इसकी लड्डू से भी ज़्यादा हेल्दी रेसिपी बनाएंगे, जिसके लिए हमें बस ये करना है कि इनको मिक्सी में डालकर पीस कर इसका एक फाइन पाउडर बनाना है। अगर गोंद आपका थोड़ा बड़ा साइज का हो, बड़े टुकड़े हो उसके, तो एक बार आप उनको खलबत्ते में क्रश करके फिर मिक्सी में पीस सकते हैं। तो ये मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है और आप देखिए बहुत अच्छे से गोंद का ये पाउडर बनकर के तैयार हुआ है। बारीक इस तरह से हमें इसको पीस कर लेना है। अब इसे कढ़ाई में जो घी डाला हुआ है उसमें डाल देंगे। घी जो है ये मीडियम आंच पर हमें अच्छे से पहले गर्म कर लेना है और फिर ये गोंद का पाउडर डालना है, ताकि जैसे ही इसे हम इसमें डालेंगे तो ये अच्छे से इसमें फ्राई होने लगेगा। हमें यहाँ पर जो ये गोंद का पाउडर डाला है इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ठंड में इसको खाया जाता है, जिससे कि ये जोड़ों के दर्द में राहत देते हैं, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाते हैं, जिसकी वजह से जो जच्चाएं होती हैं यानी कि जो न्यू मदर्स होती हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन सब के लिए इसको बहुत अच्छा माना गया है। तो ठंड के मौसम में कैसे ना कैसे इसको ज़रूर से हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको इसकी बहुत ही ज़्यादा शानदार ये वाली रेसिपी बता रही हूँ। तो बस आप देखिए इस तरह से ये हो जाना चाहिए। जब इसका कलर आपको दिखे कि वाइट हो गया है, फिर हमें इसमें दूध ऐड करना है। हमें यहाँ पर 500 ml दूध लेना है, यानी कि 2 कप दूध इसमें डाल देना है और इसे डालकर कंटिन्यूसली इसे मिलाते हुए बॉईल करना है। अब इसमें ये करना होता है कि गोंद तो फ्राई हो गया है, बस अब दूध में इसको हमें अच्छे से मेल्ट करना है। तो जैसे जैसे ये इसमें घुलेगा आप देखेंगे कि दूध थोड़ा थोड़ा फटने लगेगा। जैसा कि छेना हम बनाते हैं वैसा ही ये हो जाएगा। तो बस इसको हमें गोंद के पूरी तरह से घुल जाने तक पकाना है। अब इधर जो हमने मखाना को भून कर रखा है वो अच्छे से ठंडे हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। तो इसी के साथ साथ अब हम थोड़े और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए ये मैंने आधा कप अखरोट लिए हैं, जो कि खुद ही ब्रेन की शेप में होता है, जिसकी वजह से ये दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में होते हैं और ये हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे माने गए हैं। फिर इसी के साथ साथ हम लेंगे आधा कप यहाँ पर काजू, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, यानी कि बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं। ये भी दिमागी सेहत के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गुड फैट्स इसमें पाए जाते हैं। और फिर इसके साथ साथ हम लेंगे आधा कप बादाम, जो कि मल्टीविटामिन की तरह यहाँ पर काम करते हैं। ढेर सारे इसमें विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। ये जितने भी बादाम, काजू, अखरोट होते हैं इनमें गुड फैट होता है। ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। हार्ट के लिए ये बहुत अच्छे माने गए हैं। अब इसमें से जो भी ड्राई फ्रूट आपको कम करना हो तो कम भी कर सकते हैं और अगर हटाना हो तो हटा भी सकते हैं, लेकिन अगर शामिल करेंगे तो जो जो फायदे मैंने आपको बताए हैं वो सभी आपको इनको खाकर मिलेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि इन सबको पीसना है।
तो मिक्सी के जार में इन सबको हमें डालकर अच्छे से पीस लेना है। बहुत एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा इनको दरदरा सा ही रखना है। चाहे तो आप चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के बाद हम इन्हीं में ये मखाना भी डाल देंगे ताकि इनको भी आसानी से पीसने में आ जाएगा। तो ये मैंने मखाना भी इसके साथ पीस लिया है और आप देखिए ये कुछ इस तरह से काजू, बादाम, अखरोट, मखाना का पाउडर बनकर के तैयार हुआ है, जिसमें कि थोड़े थोड़े से इनके टुकड़े भी हैं जो कि खाने में फिर बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और इधर आप देखिए जो गोंद हमने दूध में पकाने के लिए रखा हुआ है वो अच्छे से दूध में डिज़ोल्व हो गया है और दूध आप देखिए कर्डल दिख रहा है। और ऐसा होने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये हमारा बनाया हुआ ड्राई फ्रूट का पाउडर। फिर इसे हमें अच्छे से इसमें मिक्स करना है और साथ साथ इनको पकाते जाना है। गैस की आंच को हमें स्लो पर ही रखना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएंगे और लगातार इनको चलाते रहना है। अब सेहत के लिए आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो एक सेहतमंद काम और कर लेना, वो ये है कि इस तरह का जो गोला होता है, सूखा नारियल जिसे खोपरा कहते हैं, उसका इस्तेमाल और कर लेना। इसको बस थोड़ी सी मेहनत करके कद्दूकस कर लेना, जिससे कि आपका दिल मजबूत होगा और इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, क्योंकि इसमें नेचुरल फैट रह जाएगा। अगर आप यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसमें आपको बस स्वाद मिलेगा, सेहत नहीं मिलेगी। तो जितना हमने सब ड्राई फ्रूट आधा कप लिया है उतना ही ये मैंने आधा कप कद्दूकस करके ले लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम ये हमारा कद्दूकस किया हुआ खोपरा भी डाल देंगे और अच्छे से इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। ये जो रेसिपी हम बना रहे हैं ये ग्लूटेन फ्री होती है, यानी कि इसमें कोई आटा, मैदा, सूजी, बेसन हमें इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो अब आप देखिए पहले इसको हमें इतना पका लेना है कि ये मिश्रण कढ़ाई को छोड़ने लगे, इसमें से नेचुरल फैट रिलीज होने लगे और ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। फिर उसके बाद जो भी इसको मीठा करने के लिए हमें डालना है वो ऐड करना है। तो यहाँ पर अगर आपको चीनी से कोई शिकायत ना हो तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीनी डाल सकते हैं, लेकिन हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं तो चीनी डालकर उसका मज़ा क्यों ख़राब करना। मैं यहाँ पर इसमें आधा कप ये गुड़ डाल रही हूँ, जो कि इसे सर्दियों वाला खास स्वाद भी देगा। और गुड़ में कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं ये तो मुझे आपको गिनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें मीठा करने के लिए जो छुआरा होता है वो भी डाल सकते हैं। मैं इसे अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ, तो एक मैंने इसकी रेसिपी छुआरे डालकर भी बनाई हुई है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बना रहे हैं तो छुआरों को पीसकर आप इसमें डाल सकते हैं। फिर आप जानते हैं ये क्या चीज़ है? ये है एक ऐसा मसाला जिसमें जितनी ज़्यादा खुशबू है उससे कई गुना ज़्यादा इसमें ताकत है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो कि तरह तरह के वायरल इन्फेक्शन से शरीर को बचाते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो हमें इसको बस इस तरह से कद्दूकस करके ऐड करना है। आप चाहें तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा क्रश करके पाउडर बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसको बस इस तरह से इसमें घिस लिया है। फिर इसके बाद आप देखिए ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून अदरक का पाउडर, जिसे जिंजर पाउडर, सूंठ का पाउडर या सौंठ का पाउडर भी कहा जाता है, ये हम इसमें डाल देंगे। फिर उसके बाद 1 टेबलस्पून ये मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर लिया है, जिसमें विटामिन सी होता है और आंखों की रोशनी के लिए ये बहुत अच्छी रहती है। तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चों के लिए इसे बना रहे हैं तो इसे डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर ये 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाल देंगे। अगर आपको कमर दर्द की शिकायत हो तो एक गंठोड़ा का पाउडर भी आता है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इनको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और जब तक इसमें गुड़ पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए, अच्छे से ये पक ना जाए, तब तक इसको हम भून लेंगे। इसे हम सर्दियों की दवाई के तौर पर बना रहे हैं, लेकिन इसका जो स्वाद होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। एक तो सब ड्राई फ्रूट्स का स्वाद होता ही है, साथ ही गोंद को दूध में जब हम पका कर लेते हैं तो उसका भी इसमें एक अलग ही स्वाद आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और किनारों पर अगर आप गौर करेंगे तो थोड़ा थोड़ा घी और इनका नेचुरल फैट दिख रहा है और कढ़ाई में ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो बस अब ये बिल्कुल तैयार है। इसको हम गैस बंद करेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। इसे रोज़ बस थोड़ा थोड़ा 2 से 3 चम्मच ही अगर आप अपनी डाइट में डेली लेंगे और 1 महीना, सवा महीना या 2 महीना सर्दियों में अगर आप इसको खा लेंगे तो इसके फ़ायदे आप खुद ब खुद नोटिस करेंगे। बस इसे अच्छे से ठंडा कीजिए और फिर उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में स्टोर कर लीजिए आराम से 15 से 20 दिनों के लिए। तो इन सर्दियों में आप ज़रूर से ये गोंद पाक बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए और अपने पूरे परिवार को तंदुरुस्त बनाइए। और फिर उसके बाद अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सभी के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मी शोज को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी ही रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे।
और नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस हेल्दी एनर्जी बूस्टर रेसिपी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।